हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल स्टडी गुरु विद पिंटू सर में। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग फटाफट से इस चैनल को और भी दोस्तों के पास भेजिए। जो दोस्त चाहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करें और वो भी पूरे कंटेंट को बहुत सरल शब्दों में सीखें, तो प्यारे मित्रों, उन साथियों के पास तो इस चैनल को ज़रूर पहुँचाइएगा। ठीक है। तो और आप भी अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है। तो आप लोग कॉपी कलम ले करके बैठ जाइए एक स्थान पर। इसके बाद आज हम लोग विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। विज्ञान में प्यारे साथियों भौतिकी सीखेंगे एकदम शून्य से और एकदम मस्त तरीके से सीखेंगे प्यारे साथियों। सबसे पहले तो हम लोग सीख लेते हैं विज्ञान है क्या। वैसे आप लोग जानते हैं, कक्षा 9 में भी पढ़ चुके होंगे। आज कक्षा 10 की वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप कक्षा 9 पढ़ करके ही देख रहे हो। तो प्यारे साथियों, जो 9 है, 9 में ही आपको बता दिया गया होगा कि विज्ञान 3 प्रकार से विभाजित है। एक तो भौतिक विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो सीख लेते हैं कक्षा 10 में होता क्या है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को एक अपना फिजिक्स जो है, फिजिक्स का ये सिलेबस है, थोड़ा सा निकाल लेते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है। इसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर के क्रम बाई क्रम पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे साथियों। तो देखिए, सबसे पहले तो विज्ञान में हमें 3 चीज़ पढ़ना है। 3 चीज़ पढ़ना है। एक हो गया भौतिक विज्ञान, एक हो गया भौतिक विज्ञान जिसको फिजिक्स कहते हैं, दूसरा हो गया रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान जिसको केमिस्ट्री कहते हैं, और तीसरा हो गया जीव विज्ञान। ठीक है, जिसको बायोलॉजी कहते हैं। ये 3 चीज़ पढ़ना है। तो प्यारे साथियों, हम आपको ये जो भौतिकी है ये पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। भौतिकी में लगभग हम अपने तरीके से 10 चैप्टर में डिवाइड किए हुए हैं। उस 10 चैप्टर को क्रम बाई क्रम हम लोग सीखेंगे और वो 10 कौन कौन से चैप्टर है उसको पहले बता देते हैं। इसके बाद पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पहले टॉपिक के साथ बिल्कुल सरल शब्दों में। प्यारे साथियों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, फिर आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो। ठीक है। लेकिन आप वीडियो को बिना देखे स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भौतिक विज्ञान में हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, जो कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, तो प्यारे साथियों इसमें 9-10 चैप्टर हमको पढ़ना है। वैसे तो 2 ही यूनिट पढ़ना है। ठीक है। एक यूनिट है प्रकाश का और दूसरा यूनिट है विद्युत का। ये 2 यूनिट पढ़ने हैं। दोनों यूनिट में कुछ चैप्टर हमने अपने तरीके से अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। चलिए, जैसे प्रकाश में देखिएगा, सबसे पहला चैप्टर तो प्यारे साथियों हम पढ़ाएंगे आपको प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। वो भी प्रकाश का परावर्तन इसमें 2 भाग करके बताएंगे। 2 भाग बोले तो एक समतल पृष्ठों पर, एक समतल पृष्ठों पर, और दूसरा होगा गोलीय पृष्ठों पर। दूसरा क्या होगा? गोलीय पृष्ठों पर। ठीक है। ये दोनों हम लोग सीखेंगे ये प्रकाश के परावर्तन में। ठीक, वैसे नाम से स्पष्ट है, घबराइएगा बिल्कुल मत। जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और दूसरा हम लोग सीखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्या? प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन। ठीक है। फिर तीसरे चैप्टर में हम आपको सिखाएंगे प्यारे साथियों लेंस। क्या? लेंस। इसके बाद चौथे चैप्टर में हम आपको सिखाएंगे मानव नेत्र, मानव नेत्र। और इसके बाद 5वें चैप्टर में प्यारे साथियों हम लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन सीखेंगे, या वर्ड विक्षेपण, प्रिज्म। ठीक है। प्रिज्म हम लोग 5वें चैप्टर में सीखेंगे। इसके बाद ये पहला यूनिट यहीं पर खत्म होता है। पहला यूनिट जो होता है वो क्या होता है? प्रकाश। ठीक है। प्रकाश ये पहला यूनिट होता है प्यारे साथियों, जिसमें हम लोग 5 चैप्टर अलग अलग करके पढ़ते हैं। और वो कौन कौन सा चैप्टर यहाँ पर सामने हमने लिख दिया है। पहला है प्रकाश का परावर्तन, जिसमें 2 चीज है, एक समतल पृष्ठ है और एक गोलीय पृष्ठ है। चलिए, इसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है लेंस, चौथा है मानव नेत्र, 5वां है प्रिज्म, प्रिज्म या वर्ण विक्षेपण। ठीक है। तो ये हम लोग 5 चैप्टर फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं। इसके बाद प्यारे साथियों हम लोग विद्युत में पढ़ते हैं। विद्युत में पढ़ते हैं, विद्युत में पहला चैप्टर पढ़ेंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा। ठीक है। इसके बाद दूसरा चैप्टर इसमें पढ़ते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसके बाद इसमें
तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं प्यारे साथियों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद चौथा चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ते हैं, चौथा चैप्टर है प्रेरण। ठीक है, विद्युत प्रेरण, विद्युत प्रेरण। ठीक है, ये हम लोग 4 चैप्टर इस विद्युत वाले पार्ट में यानी कि सेकंड यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं। ये 4 चैप्टर ये हम अपने तरह से डिवाइड किए हुए हैं, इसी क्रम में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद जो तीसरा यूनिट है ये पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है। ये भी हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन, वो भी पहला इसमें क्या है, समतल पृष्ठों पर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो प्यारे साथियों एक बात थोड़ा सा और याद करिएगा, ये जो प्रकाश है ना, प्रकाश से आपको मिलने वाले हैं कितने नंबर, 10 नंबर मिलने वाले हैं। प्रकाश से 10 नंबर मिलने वाले हैं, और ये जो विद्युत और पर्यावरण है ये दोनों से 15 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि टोटली जो आपको फिजिक्स से नंबर मिलता है वो कितना मिलता है, 25 नंबर मिलता है। फिजिक्स से कितना नंबर मिलता है, 25 नंबर मिलता है फिजिक्स से। जो पेपर बनता है, पेपर में तीनों खंड क ख ग करके देता है, तो खंड क में फिजिक्स डाल देगा या ख में डाल देगा या ग में डाल देगा, जिसमें भी डालेगा वो अलग बात है। लेकिन जो फिजिक्स का पार्ट होगा उसमें कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 25 नंबर का क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा जाता है। इसके बाद जो केमिस्ट्री होती है, जो केमिस्ट्री होती है प्यारे साथियों, केमिस्ट्री से आपका 20 नंबर क्वेश्चन बनता है। कितना, 20 नंबर का केमिस्ट्री से बनता है। इसके बाद जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी से आपका 25 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अर्थात हम अगर तीनों को जोड़ेंगे तो हमें टोटली कितना नंबर मिला, बोलिए 70 नंबर मिला ना, 25 25 50 और 20 70, 70 नंबर के हमें विज्ञान का पेपर देना होता है, जिसमें स्कूल की तरफ से हमें कितने नंबर मिलते हैं, 30 नंबर मिलते हैं, इंटरनल मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल के 30 नंबर हमें स्कूल की तरफ से मिलते हैं प्यारे साथियों, और 70 नंबर हमें स्वयं पेपर से लिख करके इसका आंसर लिख करके लाना होता है। तो हमें ये जो फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स जो पढ़ना है एकदम सरल शब्दों में पढ़ना है, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से हम आपको सिखाएंगे प्यारे साथियों। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो ये मेरा वादा है कि आप फिजिक्स और मैथ में आप ये समझ लीजिएगा कि आपको कोई गिरा नहीं सकता। 25 में 25 तो 100% आप ला करके दिखाएंगे प्यारे साथियों। आप पूरी वीडियो को एक एक करके, पूरी वीडियो को एक भी सेकंड स्किप बिना किए अगर देखेंगे, बिना स्किप किए अगर देखेंगे, तो आप मान के चलिएगा कि आपका 25 में 25 नंबर ये तय है, कहीं जाने वाला नहीं, एक भी नंबर आपका भटकेगा नहीं। तो चलिए अब बाकी की बातें बाद में होंगी, हम लोग चलते स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये तो हम केवल और केवल फिजिक्स के बारे में सीखे हैं। ठीक है, फिजिक्स में हम लोग 10 चैप्टर पढ़ेंगे जो हमने आपको पूरा बता दिया। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्यारे साथियों सभी लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइएगा, और जैसे जैसे हम आपको पढ़ाएं अगर कोई वर्ड नहीं लिख रहे हैं तो उस वर्ड को आप अपने कॉपी में लिखते रहिएगा। ठीक है, ताकि आपको वीडियो दोबारा ना देखनी पड़े। वरना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है, तो वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा जरूर। ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। प्यारे साथियों हम आपको एक सजेस्ट करेंगे कि आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका नोट्स तो जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, नोट्स आप बना लीजिएगा ताकि आपको आगे चल करके कोई समस्या ना झेलनी पड़े। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो प्यारे साथियों सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट क्या है, देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन हम लोग सीखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन ये भी 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है समतल पृष्ठों पर, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, और एक होता है गोलीय पृष्ठों पर, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है,
एक होता है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन और एक होता है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले तो हम लोग सीखते हैं कि प्रकाश वास्तव में होता क्या है, इसके बाद हम लोग आगे सीखेंगे समतल पर और गोलीय पर परावर्तन। ठीक है, परावर्तन तो बाद की बात है, पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज सीखते हैं कि वास्तव में प्रकाश होता है क्या है। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा प्रकाश, ठीक है, लाइट। प्रकाश क्या होता है प्यारे साथियों? वैसे तो आपको पता है कि पूरे संसार में बिना प्रकाश की कोई भी वस्तुएं दिखाई देने वाली नहीं है। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो हमें दृष्टि ज्ञान देती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश ऐसा माध्यम है जो हमें अंधेरे में रखे वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बस छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे प्यारे साथियों। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दृष्टि ज्ञान देती है, दृष्टि ज्ञान देती है। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि प्रकाश एक प्रकार की वह ऊर्जा है जो हमें अंधेरे में रखे वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं, बाकी जो मैं बोला हूं इसको भी आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें अंधेरे में रखे वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। तो चलिए अब प्यारे साथियों हम लोग प्रकाश के गुणों को पढ़ते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश के गुण तो ज्यादा नहीं, मुख्यतः जो इंपॉर्टेंस है 5-6 वही बताऊंगा, बाकी तो मैं बोल दूंगा, अगर लिखना होगा तो लिखिएगा, वरना कोई जरूरत नहीं है। तो पहला गुण तो यह है प्यारे साथियों कि प्रकाश स्वयं दिखता नहीं है। किसी को प्रकाश दिखता है? आपको प्रकाश दिख रहा है? आप बताओ, प्रकाश देख पा रहे हो? नहीं ना। आप अगर प्रकाश है तभी आप फोन को देख पा रहे हो। स्टेबल कहाँ रखे हो फोन? आप अगर हाथ में भी लिए हो फोन तो आप सोचो कि अगर प्रकाश ना होता तो आप फोन को देख पाते? हम अपने हाथ में फोन को लिए या किसी लकड़ी को लेकर के बैठे हुए नहीं देख पाते ना। तो प्रकाश दृश्य नहीं है, अदृश्य है, लेकिन प्रकाश के होने से हम वस्तुओं को देख लेते हैं। ठीक है, आप ये बताइए, आप अगर किसी कमरे में बैठे हैं तो आप अगर कॉपी कलम को देख रहे हो, आपके पास ब्लैक पेन है, ब्लू पेन है, आप ब्लैक और ब्लू कैसे डिसाइड कर पा रहे हो? आप प्रकाश है तभी तो डिसाइड कर पा रहे हो, ये ब्लैक पेन है, ये ब्लू पेन है। तो ये समझिएगा कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु होता है, परंतु प्रकाश के होने से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में सीखते हैं प्यारे साथियों कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है, एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश एक सरल या सीधी, सरल कहिए या सीधी रेखा में गति करता है, गति करता है। इसका मतलब क्या है? अच्छा आप बताइए, ये गर्मी का दिन आ गया, अब लगभग मार्च हो गया ना, गर्मी का दिन आ गया, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई। आप सपोज करिए कि ये सूर्य भगवान है। ठीक है, ये सूर्य है, एकदम तगड़ा धूप है, धूप में आप मानिए यहां पर आप खड़े हैं। ठीक है, आप यहां पर खड़े हैं, वो भी छाता लेकर के आप खड़े हैं। तो ये जो सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, क्या कभी ऐसा होता है क्या कि ये सूर्य से प्रकाश की किरणें आई, आपके छाते पर पड़ी, छाते पर पड़ने के बाद इसके बाद इस छाते से आई, टकराई? वैसे भी सूर्य भगवान एकदम समझा बुझा करके भेजते हैं कि देखिए किरण, तुम पृथ्वी लोक पर जाना, बदतमीजी मत करना, बदतमीजी मत करना। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि प्रकाश की किरणें आई पृथ्वी लोक में और आपके छाता से टकराई, टकराने के बाद कहीं ये कौन सा वायरस है, ये कौन सा वायरस है जो हमारे लिए मास्क लगा रहा है, जो हमारे लिए मास्क लगा रहा है। अब यहां पर आए और इसके बाद ये यहां से मुड़ करके यहां पर आए और पूछें और बताओ रामलाल क्या हाल चाल है? ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है ना।
कि प्रकाश किरण यहाँ पर आई, यहाँ से जब नहीं आ पाई तो यहाँ से ऐसे मुड़ करके आपके पास आई हालचाल लेने, नहीं आई ना। तो मतलब ये सिद्ध होता है कि प्रकाश क्या होती है, एक सीधी रेखा में गति करती है। समझ में आया? ऐसा हुआ है। अच्छा आप बताइए, आप ये टार्च लिए हो, ठीक है, आप ये टार्च लिए हो, टार्च लिए हो, आप टार्च में कभी भी टार्च आप जब टार्च बारते हो, जलाते हो टार्च, तो इससे जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, क्या कभी आपने देखा कि ऐसे निकलती हैं नागिन डांस करते हुए? नहीं ना। वो कैसे निकलती है? एक सीधी रेखा में ही गति करती है, सीधी रेखा में ही निकलती है। समझ में आया? तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को सीखते हैं। थोड़ा सा इसको इरेज कर दें, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों, अब थोड़ा सा हम लोग इस पॉइंट को और आगे तक ले चलते हैं, कम से कम 5-6 पॉइंट तक पढ़ते हैं प्रकाश के गुणों को। इसके बाद अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं ना। प्रकाश आप देखिए, सूर्य से हमारे पृथ्वी लोक में आ रही, काफी दूर से आ रही है। अब बीच में कहीं ओजोन परत है, कहीं पर कौन सी गैसें हैं, कहीं पर कौन सी वायु है, कहीं पर निर्वात है, तमाम प्रकार के माध्यम है, लेकिन फिर भी प्रकाश हमारे पास तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट में जो है लिखिएगा, प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है, निर्वात में भी गति कर सकता है, ठीक है। अगले पॉइंट में प्यारे साथियों हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश की चाल जो है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है ना, तो बच्चों को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसे में लिख देता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आप कहिए, या तो ये कह सकते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। समझा? वैसे अगर आप एक पॉइंट और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल है वो किसमें है? निर्वात में, ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल है वो कहां पर है? निर्वात में, ठीक है। इसको सी से लिख दे रहे हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और सबसे कम जो प्रकाश की चाल होती है वो हीरे में होती है, ठीक है। सबसे कम कहां पर? हीरे में होती है, हीरे में, ठीक है। कितना होता है? 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये हीरे में प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में सीखेंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट पॉइंट में यह है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, ठीक है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार तल से परावर्तित हो जाता है। प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह से परावर्तित हो जाता
प्यारे साथियों, अगर आपको राइटिंग ना समझ में आया तो बिल्कुल उस पर मत जाइएगा, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ उसको विशेष तरीके से आप सुनिएगा, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे। अगर आपको जो मैं बोल रहा हूँ अगर ये बातें समझ में आ रही है तो ये बातें भी आपको समझ में आती रहेगी। अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो प्यारे साथियों ये भी समझ में नहीं आएगा। और वैसे आप लिखने पर बिल्कुल मत जाइएगा, बिल्कुल कान खोल करके एकदम सुनिएगा, ठीक है, एकदम एकाग्र होकर के सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा ये पॉइंट सब लिखने का लिखा हुआ ही रह जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं कि प्रकाश अगर एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। जैसे एक पारदर्शी माध्यम है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश गया तो थोड़ा सा क्या होगा, विचलित होगा। वैसे आपका भी चाल विचलित हो जाता है प्यारे साथियों। अगर आपको एकदम सड़क पर, मतलब पक्की सड़क पर दौड़ाया जाए तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, और एक पानी भरे खेत में अगर आपको दौड़ाया जाए ना तो आपकी चाल क्या होती है, कम हो जाती है, होती ही नहीं होती है। तो वैसे प्रकाश का भी होता है, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा तो उसकी चाल में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, उसका मार्ग भी थोड़ा सा विचलित हो जाता है, ठीक है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि प्रकाश का ध्रुवण भी होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, तमाम प्रकार के पॉइंट रह गए हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्यारे साथियों प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश के गुण सीख गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना पॉइंट हमारे हिसाब से बहुत है, इतने पॉइंट को विधिवत ढंग से तैयार कर लेना। अब हम लोग सीखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, बहुत ही सरल तरीके से आपको सिखाएंगे प्यारे साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो वीडियो को फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हो प्यारे साथियों, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, और भी दोस्तों के पास भेज दीजिए ताकि वो भी फायदा उठा सकें, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर बढ़िया से पढ़ना चाहता है और बढ़िया प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहता है तो वो इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करके रखेगा और इस प्लेटफॉर्म से पढ़ेगा ज़रूर। इसके बाद मुझे अगली बार रिजल्ट बताएगा, सर हाँ जो आपने पढ़ाया था रिजल्ट सच में उसी से ही आया हुआ है, और यहीं से रिजल्ट आपका बहुत ही बढ़िया आएगा, ये मान के चलिएगा, ठीक है प्यारे साथियों। एक बार ज़रूर आप विश्वास करिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रकाश के परावर्तन पर। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए सीखिएगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए जब भी कोई प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार तल पर, तल या सतह या पृष्ठ जो भी कहिए आप, तल पर पड़ती है या आपतित होती है, तो आपतित होने के बाद टकराने के बाद, आपतित होने के बाद टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे मैं यहां पर चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। देखिए ये कोई समतल पॉलिशदार सतह है, ठीक है। ये क्या है, कलई किया गया भाग, कलई किया गया भाग या पॉलिशदार सतह, और ऊपर जो है ये है परावर्तक पृष्ठ। क्या है, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे साथियों जैसे मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण यहां से आई है, ऐसे यहां से आई, ऐसे करके आई, ठीक है, आई और इस परावर्तक पृष्ठ पर पड़ी, परावर्तक पृष्ठ पर पड़ी। यहां पर पड़ने के बाद ये प्रकाश की किरण पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, पुनः इधर से आई तो इधर से चली गई, ठीक है। जिस माध्यम में आएगी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। प्यारे साथियों ये जो तल होता है, ये जो परावर्तक तल होता है, इसके लंबवत और जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आकर के आपतित होती है, इस बिंदु से एक अगर हम लंब खींचेंगे तो इस लंब को अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, इसलिए इसको एन से लिखते हैं, ठीक है, इसको एन से लिखते हैं। चलिए अब यहां तक किसी को दिक्कत, ये जो अभिलंब होता है ये सतह के लंबवत होता है, अर्थात बोले तो परपेंडिकुलर ऑफ द सरफेस, ये जो सरफेस होता है इसके लंबवत होता है ये अभिलंब, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिएगा, अगर आपको डेफिनेशन बनाना हुआ तो आप कैसे बनाओगे, बिल्कुल रटना नहीं है आपको, एक भी वर्ड रटना नहीं है प्यारे साथियों, बस आप वीडियो को एकदम ध्यान से सुनिएगा, बस आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए जब किसी चिकने व पॉलिशदार तल पर कोई प्रकाश की किरण
आकर टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बातें समझें? जब किसी चिकने व पालिशदार तल पर कोई प्रकाश की किरण आती है, आकर टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एकदम शुद्ध शुद्ध यही शब्दों में लिख लीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे साथियों, आप लिख लीजिएगा, ठीक है? बाकी यहां पर देखिए, जो किरण आती है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, ठीक है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसिडेंस रे, ठीक है? इंसिडेंस रे। चलिए, अब यहां पर ये जो टकरा कर वापस लौटती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है? रिफ्लेक्टेड रे। प्यारे साथियों, ये जो अभिलंब है, ये जो आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको बोलते हैं आपतन कोण। ये होता है इंसिडेंस एंगल, इसलिए इसको किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं, ठीक है? इसके बाद जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? परावर्तन कोण। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, इसलिए इसको लिखते हैं किससे? आर से लिखते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? अब आप ये चीज बता सकते हो ना, आपतित किरण कौन होती है? आने वाली किरण आपतित किरण होती है, और इस पृष्ठ से जो टकरा करके वापस लौटती है उसको क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं, बोले तो प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, ये जिस बिंदु पर, ये प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर आती है इसको क्या कहते हैं? इसको लिख दो, किसी भी नाम से लिख दो पी से। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है? कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए प्यारे साथियों। हमारे हिसाब से ये प्रकाश का परावर्तन आप समझ गए। अगर आपको लिखना हुआ तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले तो आप ये चित्र बनाइएगा। चित्र बनाने के बाद जैसे जैसे आप चित्र बनाए वो समझिए वैसे ही आपको लिखना है। जैसे जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व पालिशदार सतह पर आपतित होती है तो आपतित होने के बाद वह उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। वो उसी माध्यम में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है? एनी डाउट? चलिए, अब आपतित किरण किसे कहते हैं? जो किरण आपतन बिंदु पर आकर टकराती है, या जो किरण आकर टकराती है किस पर? परावर्तक पृष्ठ पर, उस किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। और जो टकराने के बाद वापस लौटती है उसी माध्यम में, उस किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक है? चलिए, अब यहां पर भैया हम लोग परावर्तन के नियम को सीखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और 1-2 नंबर में जरूर आता है। परावर्तन के नियम, ठीक है? परावर्तन के 2 नियम है प्यारे साथियों। प्रथम नियम क्या है ये देखिएगा। प्रथम नियम क्या कहता है कि प्रथम नियम यही है, जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। देखिए, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। समझ में आया? यहां पर ये लिख लीजिएगा, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब, डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं।
ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं, ये प्रथम नियम है। और द्वितीय नियम क्या है प्यारे साथियों? द्वितीय नियम ये है मेरे लाल बाल गोपाल, ये जो आपतन कोण है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। जितना आपतन कोण होगा उतना परावर्तन कोण होगा। समझ में आया? मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों नियम समझ में आया? ठीक है, एकदम विधिवत ढंग से समझिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे सीख लेते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता बता दे रहा हूं, आप लिखिएगा। ठीक है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता हेडिंग बना लीजिएगा इसके नीचे, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, इसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, उत्क्रमणीयता मतलब रिवर्सिबिलिटी, उल्टा। जैसे ये देखिएगा, दिख रहा है यहां पर, चलिए यहां पर बना देता हूं। ये देखिए, कोई चिकना व पॉलिशदार सतह है, यहां पर कोई प्रकाश किरण आपतित हुई, आपतित होने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौटेगी। ठीक है, ये इसका अभिलंब होगा। ठीक है, अब देखिएगा ये जो इंसिडेंस एंगल है ये है रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ठीक है, इस पॉइंट को आप ओ पी जो भी मानना है मान लीजिए, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बोले तो आपतन बिंदु। अब देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण इधर से आ रही है तो परावर्तित इधर होगी, और अगर यही कोई प्रकाश की किरण इधर से आती, जैसे इधर से आई तो परावर्तित किधर हुई? इधर, यह अभिलंब बना लीजिएगा। और अगर प्रकाश किरण इधर से आती तो परावर्तित किधर होती? इधर होती। तो ये जो इंसिडेंस एंगल है ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाता, और जो ये रिफ्लेक्टेड एंगल है वो इंसिडेंस एंगल हो जाता। समझ में आया? जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण की भांति व्यवहार करता, और जो परावर्तन कोण है वो आपतन कोण की भांति व्यवहार करता। अब आप यहां पर ये लिख सकते हैं कि यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण कर दिया जाए, देखिए ये परावर्तित किरण था, इसको आपतित कर दिया गया। यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण कर दिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण के भांति व्यवहार करने लगता है, और यही क्या होता है? प्रकाश की उत्क्रमणीयता होता है। ठीक है, यही वर्ड लिख लीजिएगा। यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण कर दी जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करने लगती है, इसी को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। समझ में आया प्यारे साथियों? तो चलिए, अब यहां पर हमारा ये भी टॉपिक बहुत ही सरल तरीके से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रतिबिंब सीखने वाले हैं, जो कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। अब प्रतिबिंब होता क्या है? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक दूसरा होता है, ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज और इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, और इसको बोलते हैं इमेज। समझा? अब हम इसको अगली वीडियो में सीखेंगे बहुत ही सरल तरीके से। प्यारे मित्रों, वीडियो बहुत बड़ी नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे 30 मिनट 45 मिनट बस, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, वैसे इतना आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आप रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अब आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हमें आप लोग ये भी बताइएगा कि आप कौन सी कक्षा से और कौन से बोर्ड से देख रहे हैं। ठीक है, किस क्लास में हो आप और कौन से मतलब बोर्ड से हो।
आप अपनी क्वेरीज जरूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हो, कि आप कौन सी क्लास की वीडियो चाहते हो, ये भी कमेंट करके आप बताइएगा प्यारे साथियों। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये प्रतिबिंब को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद समतल दर्पण सीखेंगे, तब हम लोग गोली दर्पण पर पहुंचेंगे। तो हमारे हिसाब से 1 2 3 वीडियो जो है प्रकाश के परावर्तन पर 3 वीडियो लगभग बनाएंगे, जिसमें न्यूमेरिकल सब चीज एकदम करवा देंगे, बढ़िया से रिवीजन करवा देंगे, जितने भी सूत्र का निगमन है सूत्र का निगमन भी करवा देंगे, सब कुछ एकदम सरल तरीके से प्यारे मित्रों करवाएंगे। बस केवल आपका सपोर्ट हमें चाहिए। बस आप चैनल को शेयर करते रहिए और भी मित्रों के पास शेयर करते रहिए, ताकि हमारा मनोबल नीचे ना हो। तो प्यारे मित्रों चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को और भी मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। तो चलिए आप कमेंट जरूर करिएगा जो हमने बताया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।